यार ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, आपके कंपनीज का स्कोप तो घट जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि कंपनीज में नहीं जा सकते। अब जैसे गूगल तो डिग्री कोई मैटर करती ही नहीं गूगल के लिए। ऐसी और भी कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, जिनको कि ब्रांच मैटर नहीं करती और काफ़ियों को डिग्री भी मैटर नहीं करती। ठीक है। अब जैसे मैं अपना एक दोस्त का बताऊं तो मेरा एक दोस्त है, तो वो बीसीए कर रहा है अभी और वो भी गूगल में प्लेस्ड है अभी। तो गूगल ने कुछ नहीं देखा। यार तो जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मेरी कंसिस्टेंसी बेसिकली ऐसे बनी थी कि जैसे मैं सोचता होता था कि कोई भी कॉन्टेस्ट स्किप नहीं करना। और यार एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जतिन, अगर आप कुछ सैलरी के बारे में अपना बताना चाहो, क्योंकि एज अ फ्रेशर सब कोई जानना चाहता है कि गूगल में सैलरी कितनी मिलती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने वाला हूँ जिसे गूगल की तरफ से प्लेसमेंट ऑफर मिला है, और उसका नाम है जतिन नागपाल। यार ये मेरा क्लासमेट है, हम साथ में ही पढ़ाई करते हैं। और इस बंदे के बारे में अगर बात करूं तो बहुत ही औसम बंदा है। एंड सबसे पहले मैं जतिन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं आपके प्लेसमेंट्स के लिए, और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाला एक इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि आप हमें गाइड कर सको कि कैसे हम प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करें। पहले तो थैंक्स टू यू कैश एज वेल कि तूने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। यार सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं जतिन का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग को पता चल सके जतिन के बारे में कुछ और। तो जतिन के बारे में मैंने लिखा हुआ है, मैंने सोचा कि जो भी इसकी अचीवमेंट्स हैं या फिर जो भी इंट्रोडक्शन है मैं लिख लेता हूँ और आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो जतिन की जो टीम है कोड डेविल्स, आईसीपीसी 2020 में एशिया वेस्ट फाइनलिस्ट तक ये लोग पहुंचे। और अगर हम बात करें कोड फोर्सेस की, तो कोड फोर्सेस पे जतिन की रेटिंग है 2365, जो कि बहुत ही जल्द ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। और कोडसेप की बात करें तो 6 स्टार रेटिंग है कोडसेप पे। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, हम सबकी बारे में बात करें तो शायद आप लोग बोर हो जाओ। तो यार जतिन, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपसे मेरा, कि आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी थी? जैसे कि आप सभी लोग को पता है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को कि जतिन की जो प्लेसमेंट हुई है गूगल में हुई है। तो हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है। ओके। सो एज एन जैसे सब लोगों की होती है, मेरी भी स्टार्टिंग में ऐसे गूगल ही थी। बट ऐसे नहीं था कि मतलब मैं कॉलेज के टाइम से मेरा ये एम था कि मुझे गूगल में जाना है। मैंने बेसिकली अपने कॉलेज के टाइम जब से स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने एक एम बनाया हुआ था कि आई वांट टू बिकम द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर इन दिस वर्ल्ड। मतलब उतना पहुंच नहीं पाते, लेकिन मैंने एम तो बनाया था एटलीस्ट। तो मतलब ऐसा सा था कि उस एम के पीछे मैं वर्क करता रहता होता था। और उसके साथ ही ये गूगल में प्लेसमेंट भी लग गई मेरी। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपका मेन ड्रीम, मतलब मेन जो गोल था वो गूगल नहीं था, लेकिन रास्ते में गूगल आ गया और आपको वहां पे जॉब मिल गई, जैसा आपने बताया उसका मतलब यही हुआ। और मेरा जो सेकंड क्वेश्चन आपसे होने वाला है, जैसे कि आपको पता होगा जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और जब हमें जॉब लगती है, इसके बीच में काफ़ी टाइम होता है। जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं, जॉब हमारी फाइनल ईयर में लगती है। तो जो कंसिस्टेंसी है, मैंने देखा है जतिन तुम्हारे में, तो ये कंसिस्टेंसी कैसे तुमने मेंटेन किया, और क्या जो भी जूनियर्स हैं उनको क्या तुम सजेस्ट करोगे कैसे वो भी अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखें? यार तो जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मेरी कंसिस्टेंसी बेसिकली ऐसे बनी थी कि जैसे मैं सोचता होता था कि कोई भी कॉन्टेस्ट स्किप नहीं करना। तो जैसे कोई भी लॉन्ग होता था, अगर कोड शेफ का लॉन्ग हो रहा है, फिर तो वो सारे 10 दिन कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही लगे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन होता था, स्ट्रेस होता था कि वहाँ पे इन लोगों से रैंक अच्छा करने की कोशिश करनी है मुझे। एंड फिर कोड फोर्सेस पे भी जैसे बड़े सारे शॉट्स आते रहते हैं, मतलब ये काफ़ी फ्रीक्वेंट रहते थे। तो मैं बस कॉन्टेस्ट देता रहता होता था, तो उसी में मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती होती थी। अगर किसी दिन नहीं होता था कॉन्टेस्ट तो नहीं करता होता था कोडिंग कई बार, तो वो सच इतना मैटर नहीं करा। तो यार आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनो जो भी जतिन बोल रहा है, क्योंकि मेरे लिए, और मैं ये गेस करता हूँ कि आप लोग के सामने बहुत ही स्मार्ट गाय है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो बस समझ लो कि इससे जो भी आप गाइडेंस लोगे बहुत ही हेल्प करेगी आपको आपकी लाइफ में।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जतिन आपसे वो ये है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, मान लो बोर हो गए या फिर डीमोटिवेट हो गए, तो कैसे आप खुद को मोटिवेट करते थे, या फिर कैसे एक स्टूडेंट खुद को मोटिवेट कर सकता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लेसमेंट्स और ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कॉलेज लाइफ में कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते समय? यार तो मोटिवेशन के लिए ना काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब जैसे मैं कुछ एक आधे कुछ बताता हूँ। जैसे कि मैं मेरा क्या होता था, जैसे मैं कोई किसी ऐसे बंदे को देखता होता था जो कि जिसका कि रैंक मेरे से अच्छा आ रहा है, जो कि मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ट्राई करता था हर कॉन्टेस्ट पे कि मुझे इससे अच्छा परफॉर्म करना है, इससे अच्छा। ठीक है। और एक एक और मोटिवेशन का तरीका ये होता है कि आप एक फ्रेंड सर्कल ऐसा बना लो जिसमें कि सारे कोडिंग वगैरह करते हो, ठीक है, वो भी कॉन्टेस्ट देते हो, ताकि आपको भी रहे कि फ्रेंड्स में आपको compete करना है, सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है ऐसे से। और कभी आप बोर हुए तो फिर अगर आपका फ्रेंड दे रहा है तो आपको भी अंदर से मोटिवेशन आएगी कि मुझे भी करना है, ऐसे सच। यार बहुत ही अच्छा तरीका बताया तुमने। जैसे ये बहुत ही अच्छा सॉलिड तरीका है हर केस में। जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ही नहीं, आप लाइफ में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी फील्ड में काम कर रहे हो या फिर कहीं भी हो, अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो तो अपनी जो फ्रेंड सर्किल है, सेम फील्ड में काम कर रहे बंदों से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने अगल बगल आसपास के कलीग्स को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैं इस वीडियो में आपसे केवल क्वेश्चन ही पूछने वाला हूं क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, मान लो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करता है या फिर सेकेंड ईयर में स्टार्ट करता है, तो शुरू में होता क्या है कि उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता एक्चुअली। और इस वजह से आप मानो तो बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है या फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आप मतलब हमें सजेस्ट करो, हमें बताओ कि कैसे इस प्रॉब्लम को डील किया जाए। कैसे कोई बंदा मान लो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हो, 10-10 घंटे लगे पड़ा हो, क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसके साथ वाले कर लिए, तो इस चीज़ को, इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे वो डील करें? ओके। सो इसका तो एक सिंपल सा फंडा है। जैसे कि मैं क्या करता होता था कि मैं, अगर आप ये देखो कि कोई और बंदा सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, तो फिर आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं भी श्योरली कर सकता हूँ अगर मैं इनफ टाइम दूँ। हाँ ठीक है, मुझे उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन मैं सॉल्व तो पक्का कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे मेरे साथ ऐसे टाइम आते होते थे, मैं 4 दिन तक लगा रहता होता था, फिर भी नहीं हिल रहा होता था क्वेश्चन, लेकिन 5वें दिन मेरे से हिलता था। मतलब मेरे साथ भी आए हैं ऐसे टाइम, बट मैं वो, मेरे दिमाग में था कि मेरे से निकल जाएगा वो क्वेश्चन। मैं, मेरे दिमाग में बस यही होता था कि मेरे से निकल जाएगा, मैं बस थोड़ी सी दूर हूँ, बस थोड़ी सी दूर हूँ, क्या पता नेक्स्ट मोमेंट पे निकल जाए क्वेश्चन, क्या पता कि कोई मैं डिफरेंट अप्रोच से सोच रहा हूँ, क्या पता इसको वैसे से सोचना हो। मतलब एक विजुअलाइजेशन सी बन जाती है, जैसे कि बहुत टाइम तक अगर आप किसी क्वेश्चन को सोचते हो, जैसे 2 दिन तक सोची जा रहे हो, फिर आपको एक विजुअलाइजेशन से आपको बनने लग जाती है कि अच्छा ठीक है, ऐसे से सॉल्व कर सकते हैं इसको एंड ऑल, ये सब कर सकते हो। मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है, हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि अगर हमारा साथ वाला ये कर ले रहा है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसके जैसे ही हैं। जो चीज वो पढ़ाई कर रहा है हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है, क्यों? राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम जो लोग देख रहे हैं या फिर जिनसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, मैक्सिमम लोगों ने यही बोला था कि अगर आप बिग जायंट कंपनीज जो टेक्नोलॉजी में या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसे हम बोलते हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसी कंपनीज को मान लो हम टारगेट कर रहे हैं, उनमें हम जॉब लेना चाहते हैं, तो हमें कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन में? यार देखो, जैसे एक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनीज बेसिकली क्या मांगती हैं, राइट। तो जैसे अभी इस वीडियो में हम ये जो भी ऊप्स डीबीएमएस और प्रोजेक्ट्स वगैरह है, उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम अगर डीएस एंड एल्गो की अगर सिर्फ बात करें, तो काफ़ी लोग हैं जो कि 3 महीने में भी कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को 3 साल भी लग जाते हैं। तो फंडा क्या रहता है कि जैसे अगर किसी के पास 3 महीने हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन 3 महीने वो लीड कोड दबा के लगाएगा और दबा के कोडिंग क्वेश्चंस करेगा।
बेसिकली लीड कोड या फिर इंटरव्यू बिट या फिर गीक्स फॉर गीक्स, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स करता रहेगा वो, ठीक है। यहाँ अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है, जैसे मान लो मैं अपना केस बताता हूँ, मेरे पास जैसे 3 साल हैं, ठीक है। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में मतलब मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी, ठीक है। स्टार्टिंग में खुद से क्वेश्चंस करता रहा, मतलब मुझे इनफैक्ट टॉपिक्स वगैरह पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पहले 1 साल तक मैंने बिना टॉपिक्स पढ़े मैंने सिर्फ लॉजिक पे फोकस करा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट करा टॉपिक्स पढ़ना, ठीक है। फिर मतलब उसके बाद अगर मैं लास्ट के 1 महीने भी अगर मैं लीड कोड कर लूँ, या अगर मैं ना भी करूँ तो भी वो हो सकता है। लेकिन हाँ, लीड कोड एक बार करना रिकमेंडेड है, क्योंकि उनके वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे पूरे इंटरव्यू स्पेसिफिक होते हैं। तो उससे एक आपको एक आइडिया सा बन जाता है कि आप अच्छा आपको चीज़ें क्या लोग करने हैं, कि हाँ इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहेगा। जैसे इंटरव्यूअर आपसे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो आपको या तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ आएगी, ठीक है, या तो फिर आपको एज केसेस में फंसाएगा, मतलब ऐसा सा सब होगा। इसलिए लास्ट में थोड़ा सा लीड कोड करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे आपके पास जितना भी टाइम हो आप उतने में क्रैक कर सकते हो। हाँ, और मैंने एक और स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, उसने भी यही बोला था कि लीड कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो, अगर आप ऐसी कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो लीड कोड के क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करो, क्योंकि वो इंटरव्यू स्पेसिफिक होती हैं और कंपनीज में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गेन होने वाला है लीड कोड से। और जतिन, मेरा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने तो ये बता दिया कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि हम किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे अगर गूगल में जाना चाहते हो या फिर फेसबुक में जाना चाहते हो, तो ठीक है, हमें डीएसएलगो करना है, हमें डीबीएमएस करना है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हम लोग को। सो ऐसा है, ये सब ना कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब जैसे गूगल है तो इसको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर चाहिए, और जैसे काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो ये आपको कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो फिर इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि जिस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे कि मान लो मेरा कॉम्पिटिटिव में है, तो मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़्यादा कर लूँ और बाकी सब चीज़ें मैं एटलीस्ट इतनी कर लूँ कि इंटरव्यू क्रैक कर लूँ, ठीक है। या फिर अगर किसी का डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वो डेवलपमेंट एकदम फाड़ू कर ले, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चाहे एकदम बेसिक सी कर ले ताकि उसका इंटरव्यू तक आ जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि मान लो आपने गूगल में इंटरव्यू दिया, ऐसे ही कोई और भी बंदा देना चाहता है इंटरव्यूज वगैरह, तो वो किस चीज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में? कौन से टॉपिक्स होते हैं जो मतलब उसके क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, मतलब आप कुछ भी पढ़ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे होता है ना कि एग्जाम्स में हम कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं, बट कुछ कोई गाइड कर दे कि यार ये टॉपिक पढ़ ले, इससे क्वेश्चन तो बनता ही है, तो हम मतलब पासिंग मार्क इतना तो कर ही लेते हैं। तो आप ऐसा हमें बताओ कि मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन तो मतलब 100% पूछे ही जाने हैं। ओके। सो एक रफ जनरल सा आइडिया इंटरव्यू का ये रहता है कि वो चाहते हैं कि आपका लॉजिक टेस्ट करा जाए। तो फिर इसमें वो आपसे कोई भी टफ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जैसे कोई सेगमेंटरी नहीं पूछेगा, कोई कन्वेक्सल नहीं पूछेगा। ये सब वो आ जाते हैं एकदम टॉपिक वेज हो जाते हैं। इसमें आपको बेसिकली वो पूछना चाहेंगे कि जिससे आपका लॉजिक टेस्ट हो पाए, जैसे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे बाइनरी सर्च, जैसे सिंपल एरेज के क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आप लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, या फिर आपसे ऐसे नॉर्मल लॉजिक वाले जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट इसमें मतलब क्या होता है, इंटरव्यू जैसे में फंडा क्या होता है कि वो कई बार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उलझाते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है, कई बार आपको एज केसेस में उलझाते हैं। तो ये सब चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन स्पेसिफिक वैसे ही होते हैं कि बहुत सारे एज केसेस बन सकते हैं इसके, ये सब चीज़ें। और एक दो कमेंट आया था, जैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें ये क्वेश्चन ये था कि मान लो अगर वो बंदा सीएसआईटी से नहीं हो, किसी और अदर ब्रांच से हो, तो क्या वो गूगल जैसे कंपनीज के लिए टारगेट कर सकता है, वो ड्रीम कर सकता है कि उसे मतलब जॉब मिल जाएगी गूगल में?
यार ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, आपके कंपनीज का स्कोप तो घट जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि कंपनीज में नहीं जा सकते। अब जैसे गूगल तो डिग्री कोई मैटर करती ही नहीं गूगल के लिए। ऐसी और भी कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, जिनको कि ब्रांच मैटर नहीं करती और काफ़ियों को डिग्री भी मैटर नहीं करती। ठीक है। अब जैसे मैं अपना एक दोस्त का बताऊं, तो मेरा एक दोस्त है, तो वो बीसीए कर रहा है अभी, और वो भी गूगल में प्लेस्ड है अभी। तो गूगल ने कुछ नहीं देखा। बहुत सही यार। मतलब ये काफी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि बंदे ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो सीएसआईटी की डिग्री है नहीं मेरे पास, मैंने बीटेक करा ही नहीं है, तो क्या पता मुझे गूगल रिजेक्ट कर दे या फिर मैं उसमें अप्लाई नहीं कर पाऊँ। तो यार जितने भी लोग ये सुन रहे हो, आप लोग अगर आपका मतलब ऐसा है कि आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अच्छा करना चाहते हो, आप मतलब ऐसी जो टेक कंपनीज है उसमें जाना चाहते हो, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को, आप किसी भी ब्रांच से हो। जैसे कि अगर मैं जतिन आपसे पूछूं, क्या इलेक्ट्रिकल सिविल ऐसे मैकेनिकल के बंदे भी टारगेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बंदे जा सकते हैं मतलब उन ऐसी कंपनीज में। और यार आपने अप्लाई कैसे किया था, मतलब इसके बारे में कुछ बता दो। बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता है कि अप्लाई कैसे करना होता है ऐसी कंपनीज में। यार अप्लाई करने के लिए तो एक तो आपको ना मतलब एक तो ये सिंपल सा फंडा है कि हर एक कंपनी का एक कैरियर्स डॉट पेज होता है, जैसे कि गूगल का कैरियर्स डॉट गूगल डॉट कॉम पेज होता है। और एक और चीज़ होती है कि आपको एक अपना सर्कल ऐसा सा बनाना होता है जो कि आपको अपडेटेड रखे, कि अच्छा ठीक है, ये वाली कंपनीज आ रही हैं, ये वाली कंपनीज के ऑफ कैंपस आ रहे हैं। जैसे कि मुझे गूगल का पता लग गया था, जैसे और कंपनीज का भी पता लग गया था, जैसे गोल्डमैन सैक्स होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, डायरेक्ट आई होगी, इन सब का पता लगने वाली कोई सोर्स हो, जैसे कि लिंक्डइन वगैरह, जहाँ से आपको पता लगता रहे कि ये सब कंपनीज कब ऑफ कैंपस हायर कर रही हैं। अच्छा, इससे आपको मदद मिल जाएगी कि आप जैसे ही मतलब आपको पता चला आप अप्लाई कर दोगे, बाकी आप जो भी आपके अंदर काबिलियत होगी उसके हिसाब से आपकी जॉब लग पाएगी, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। और यार एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जतिन, अगर आप कुछ सैलरी के बारे में अपना बताना चाहो, क्योंकि एज अ फ्रेशर सब कोई जानना चाहता है कि गूगल में सैलरी कितनी मिलती है। अ, यार सैलरी का तो ऐसा है कि वो एक कॉन्फिडेंशियल सी चीज़ है, वो हम बता नहीं सकते। बट ऐसा कह सकते हो कि एक डिसेंट सी सैलरी मिलती है गूगल की, मतलब हाईएस्ट नहीं कह सकते, ना ही लोएस्ट कह सकते हैं, बट एक डिसेंट सी कह सकते हैं, जिससे कि आपका सब कुछ चल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मतलब हाँ ठीक है, गूगल में आप जा रहे हो तो एक डिसेंट सी सैलरी तो मतलब जो भी मार्केट वैल्यू है, मतलब एक डिसेंट सा तो मिलने वाला है, ये तो मतलब पक्की बात है। और एक क्वेश्चन मैं अपने सब्सक्राइबर का उठाना चाहता हूँ, उसने ये पूछा था कि यार तुम्हारे इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, तुमने अपने कॉलेज लाइफ में इतना सारा किया है, कोड फोर्सेस पे, कोडसेफ पे, आईसीपीसी वगैरह एग्जाम्स में जो भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं, यार सच में तुम एक इंसान हो या फिर सुपर पावर हो, ऐसा कुछ सुपर मशीन हो, ऐसा कुछ हो क्या? यार ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो मैंने पहले भी बताया ही कि एज सच कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि कोई और बंदा कर पा रहा है, तो वो आप भी श्योरली कर सकते हो वो क्वेश्चन, अगर आप इनफ टाइम दो। हाँ ये तो है, मतलब अगर आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर आपके कलीग्स में कोई बंदा काम कर ले रहा है जो आप कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दोगे, लेकिन एट द लास्ट वो आपसे जो क्वेश्चन होगा या फिर जो भी प्रॉब्लम होगा वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो यार जतिन, बस इतने ही क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे, हमारे सब्सक्राइबर्स ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आप लोग आपसे पूछा। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा हो इस इंटरव्यू में, और हमें तो बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ और जानना चाहते हो जतिन से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहे तो आगे भी जतिन इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। अभी बाद में बिजी होने वाला है, बट यस अभी थोड़ा सा इसके पास टाइम है। तो जतिन थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार हम फर्स्ट ईयर से साथ में थे, हम फर्स्ट ईयर में साथ में पार्टियां करते थे। और हाँ यार एक चीज तो मैंने आप लोग को बताया नहीं, जतिन पार्टियां बहुत ही ज्यादा देता है, इससे एक बार बोलो जतिन पार्टी चाहिए तो बंदा मना नहीं करता है। हम और अनंत हुआ करता था, है ना? और आर्यन आर्यन हुआ करता था, अपन खूब पार्टियां करते थे और सारे पार्टियों में जतिन ही पैसा खर्च करता था। तो जतिन इस मामले में बहुत ही अच्छा है, और बाकी बहुत ही अच्छा बंदा है यार। इससे कुछ आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बोल दूंगा इससे, शायद किसी टॉपिक पे मान लो
कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या फिर कुछ और जानना चाहते हो तो 3-4 मिनट की वीडियो तो जतिन बना ही सकते हो तुम, क्यों? बिल्कुल। हाँ, तो बस इतना ही दोस्तों, और थैंक यू सो मच जतिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और हमें बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू कैश, मुझे बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि हर बार मैं ही खर्चता था। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और ऐसी मजेदार वीडियो देखना चाहते हो, मजेदार इंटरव्यूज देखना चाहते हो, आपके ड्रीम कंपनीज पे जो बंदे चले गए हैं उनका इंटरव्यूज मैं ले रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। तो बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।